नमस्कार साथियों, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदीप शर्मा। कहते हैं कि वक्त का पहिया हमेशा घूमता रहता है और वो घूमकर घड़ी की तरह वो सुई वहां आती है जहां से चलती है और वक्त का पहिया लगातार घूमता रहता है, या दूसरे शब्दों में यूं कहिए कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और वहां पर यही तस्वीर देखने को मिली कि इतिहास अपने आप को कैसे दोहराता है। साथियों, जिक्र करें तो ये 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र है जो 5 तारीख से शुरू होकर 8 तारीख तक चलेगा। आज पहला दिन था, उपराज्यपाल का अभिभाषण था और जैसा कि आसार थे और जैसा कि हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है। आसार के मुताबिक जो है, जनवरी का महीना है, दिल्ली में खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन यहां पर सियासी तापमान, सियासी पारा हमेशा चढ़ा रहता है और दिल्ली विधानसभा में भी आज ये चढ़ा हुआ पारा दिखाई दिया। उपराज्यपाल साहब का अभिभाषण शुरू हुआ और आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंच गए। उन्होंने प्रदूषण के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था और नारेबाजी शुरू हुई, विरोध प्रदर्शन उनका शुरू हुआ और मास्क लगाकर जब पहुंचे और जब अपना विरोध प्रदर्शन उपराज्यपाल के भाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों के द्वारा किया गया, तो प्रवेश वर्मा उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि यह सदन की मर्यादाओं के खिलाफ है, ये उपराज्यपाल की गरिमा के खिलाफ है, लिहाजा इन विरोध प्रदर्शन करने वाले जो विधायक हैं इनको सदन से बाहर किया जाना चाहिए। और आम आदमी पार्टी के विधायकों को इस प्रस्ताव पर जो निंदा इस प्रस्ताव पर की, इसका विरोध किया और इस प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 4 विधायकों को 3 दिन के लिए शीतकालीन सत्र से बाहर कर दिया, मार्शल से उठवाकर उनको बाहर फेंकवा दिया। अब सवाल यहां पर मैं ये जब कहता हूं कि वक्त अपने आप को इतिहास अपने आप को दोहराता है और वक्त का पहिया घूमता रहता है, तो अगर हम साल दर साल, 1 साल पीछे, 10 महीने 11 महीने हो गए हैं आम आदमी पार्टी को गए हुए, या ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए, तो हम पिछले साल 1 साल पीछे जाएं तो आप एक अलग दृश्य जो है विधानसभा का दिखाई देता था। आज जो विपक्ष में बैठे हैं, कल वो सत्ता पक्ष में बैठे थे और जो कल सत्ता पक्ष में बैठे थे वो आज विपक्ष में बैठे हैं। और अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल, और ये साल दर साल अगर हम 10 साल पीछे जाएं, 3 बार आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। उससे पहले की बात करें तो शीला दीक्षित ने 3 बार सरकार बनाई, 15 साल तक उन्होंने सरकार चलाई, 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने सरकार चलाई। हालांकि इस 10 साल से थोड़ा सा ऊपर समय लगा लीजिए, 1 डेढ़ महीने के लिए इससे पहले सरकार बनाई थी। तो 27 साल तक जो है वो विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी रही। और क्या दृश्य दिखाई देता था? आम आदमी पार्टी के जो जो अध्यक्ष पद, विधानसभा के अध्यक्ष पद पर जो है आम आदमी पार्टी के स्पीकर बैठा करते थे और विजेंद्र गुप्ता जो है वो विपक्ष में हुआ करते थे और शोर मचाने, हो हल्ला करने, या जब अपना विरोध अपना दर्ज करवाते थे तो स्पीकर साहब, आम आदमी पार्टी के स्पीकर साहब जो है वो विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को, मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जो उस समय के नेता प्रतिपक्ष होते थे या विपक्ष में रहा करते थे, उनको उठवाकर और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को उठवाकर जो है वो बाहर फेंकवा दिया जाता था। और वही दृश्य अब दिखाई देता है कि वो विपक्ष में बैठने वाले लोग जो हैं अब सत्ता पक्ष में आ गए हैं और जिन विधानसभा अध्यक्ष को कभी बाहर फेंकवा दिया जाता था मार्शल से उठवाकर, अब वो उस भूमिका के अंदर आ गए हैं और अब एक एक करके वो हर विधानसभा सत्र के अंदर जो है वो आम आदमी पार्टी को उसी इतिहास के उसी कैसेट को रिवाइंड करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसा लगता है कि उनके मन में उस समय की व्यथा और उस समय मन की पीड़ा जो है वो कहीं ना कहीं उनकी दिखाई देती है, क्योंकि
झेला है एक लंबे अरसे तक विपक्ष में बैठकर, और अब सत्ता में बैठने का जब मौका मिला है, तो हर पार्टी जो सत्ता में आती है तो उसकी कार्यशैली लगभग वैसी ही होती है, या कार्यशैली की हम बात करें तो एक एटीट्यूड जो है वो उस तरह का जरूर होता है। और वही एटीट्यूड जो है वो कभी आम आदमी पार्टी का भी हुआ करता था। बहरहाल ये हमेशा याद रखना चाहिए कि कुर्सी, ये वक्त बदलता रहता है और कुर्सी भी जो है कोई स्थायी नहीं होती है। तो अब 4 विधायकों को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि कुलदीप कुमार, संजीव झा, जरनैल सिंह, सोमदत्त, ये 4 नेता जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आज उपराज्यपाल के अभिभाषण में उन्होंने रेखा सरकार की, अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां जो हैं उन्होंने बताई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक को जो है वो मैनेज किया जा रहा है, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये आतिशी का कहना है। आतिशी का कहना है कि अस्पतालों में जो है प्रदूषण की वजह से बीमार होने वाले लोगों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी आंकड़े छिपाने का खेल खेल रही है। तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदूषण के मुद्दे पर जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश की। वो मास्क लगाकर पहुंचे और ये कहा कि मास्क लगाकर पहुंचना कहाँ ये संसदीय या सदन की ये संसदीय प्रणाली में जो है ये मना किया गया है कि आप ना जाए मास्क लगाकर। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो विरोधी स्वर को जो है वो कुचलना चाहती है। तमाम तरह के बयानात जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा सुनाई देते रहे। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो सत्र है काफी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उसी रणनीति पर काम कर रही है जिस रणनीति के तहत मैं जैसा कह चुका हूं कि आम आदमी पार्टी चलती रही है। आम आदमी पार्टी ने भी अपनी मनमानी जो है वो जमकर की, और अब जो है भारतीय जनता पार्टी भी उसको आईना दिखा रही है। सीएजी की रिपोर्ट 3 मुद्दों पर जो है वो पेश होनी है। एक शीश महल के मुद्दे पर, एक जो है दिल्ली जल बोर्ड पर, और तीसरी दिल्ली विश्वविद्यालय। इन तीनों में अनियमितताओं को लेकर जो है सीएजी की रिपोर्ट आनी है। शीश महल, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो तो कोई गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, लेकिन वो सरकारी बंगला लिया, उसको जो रेनोवेट किया गया उसमें जो अनियमितताएं हुई, अब वो मुद्दा बना। अगर अरविंद केजरीवाल ना लेते तो शायद ये मुद्दा भी ना बनता और ना वो सत्ता से बाहर जाते। इसके साथ साथ में दिल्ली जल बोर्ड के अंदर अनियमितताओं को लेकर जो है ये सीएजी रिपोर्ट आनी है, और विश्वविद्यालय को में किस तरह से अनियमितताएं हुई हैं इस मुद्दे पर। इसके साथ साथ में फांसी घर का मुद्दा भी जो है वो पिछली मर्तबा भी रहा, और इस बार भी जो है दिल्ली विधानसभा में जो फांसी घर बनाया गया है उसको लेकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है, और इसको लेकर भी हंगामा होने के आसार रहे हैं। बाकी देखिए क्या क्या होता है, हम आपको इससे रूबरू करवाते रहेंगे। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।